और बढ़ते हैं आगे, संभल से खबर सामने आ रही है। मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की, हनुमान जी की लोगों ने आरती उतारी, मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। मंदिर परिसर में आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो बड़ी जानकारी आपको संभल से दे दे, कल हमने संभल से आपको बड़ी जानकारी दी थी कि जिस क्षेत्र में 24 तारीख को हिंसा हुई थी वहां पर एक मंदिर मिला है और ये मंदिर 46 साल से बंद था। 1978 में दंगे के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। उसके बाद कल इस मंदिर को खुलवाया गया। वहां पर आपको हमने वो भी तस्वीर दिखाई कि जब पुलिसकर्मी खुद वहां पर अपने हाथों से मंदिर में जो मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, जो शिवलिंग है, उस पर जो धूल पड़े हुए थे उस धूल को अपने हाथों से उन्होंने हटाया। उसके बाद वहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी मंदिर को क्षति ना पहुंचा पाए। अगर कोई मंदिर को क्षति पहुंचाता भी है तो वो जो अराजक तत्व होंगे वो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगे। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि कल ही आपने संभल के डीएम को भी सुना, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिन्होंने बताया कि वो इस मंदिर की जो प्रक्रिया है, जो खुलवा तो दिया गया है, अभी जिसका मंदिर है उसे सौंप दिया जाएगा। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि 1978 में वहां पर 30 से 40 यानी कि इसी क्षेत्र में 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन जब दंगा हुआ तो दंगे के बाद हिंदू परिवार को यहां से पलायन करना पड़ गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, आप संभल में इस वक्त मौजूद है, वहां की क्या तस्वीरें हैं जरा बताइए। और क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है, क्या ये नियमित रूप से होगी अब? देखिए, बिल्कुल अर्चना, मैं इस वक्त बता दूं कि मैं वहीं खग्गू सराय में हनुमान जी के मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले हम यहां पर मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि जहां पर पूरी तरह से लोगों ने इस मंदिर को ढाक दिया था और इस मंदिर पर जो है पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया था। ये इसलिए ये तस्वीर बयां करती है कि ये हिस्सा आप देखेंगे तो इस हिस्से पर यहाँ पर पूरी तरह से बाउंड्री वॉल की हुई थी और इस बाउंड्री वॉल को तोड़कर जो है कल, यानी कि जब यहाँ जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी तो इस बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया और उसके बाद में जो है ये जो मंदिर था, इस मंदिर में साफ सफाई कराई गई है और आज सुबह यहाँ पर पूजा अर्चना हुई है। मैं अपने विजय से कहूँगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं मंदिर के अंदर की। भगवान हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा है, इसके अलावा शिवलिंग यहाँ पर है और इसके साथ ही साथ जो भगवान कार्तिकेय हैं और श्री गणेश जी हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है नंदी जी महाराज की प्रतिमा है। ये मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो तकरीबन 46 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था और 40 साल बाद यानी कि शनिवार को जब जिला प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी खग्गू सराय में। ये वो इलाका है खग्गू सराय नकासा जहां पर कभी भी कोई भी जो प्रशासनिक टीम है यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग परिवार का खासा दबदबा रहता था। और आप देखेंगे कि जो मंदिर के बाहर का हिस्सा है यहाँ पर झंडे भी लगा दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि जो मंदिर के पास में कुआं था और उस कुएं को यहाँ पर पाट कर उसे यहाँ पर एक स्लैब बना दिया गया था ताकि यहाँ से गाड़ी उतर सके। इस कुएं की खुदाई की गई है, हालांकि कुआं कितना गहरा है ये अभी बाद में पता चलेगा क्योंकि इसकी खुदाई लगातार की जानी है। तो ये कुआं भी यहाँ पर ठीक मंदिर के बगल में था। तो खग्गू सराय में 1978 में जब यहाँ पर दंगा हुआ जरा ये भी बताइए मोहसिन, क्योंकि यहाँ पर अभी जानकारी ये मिली है कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, तो जो आम लोग हैं, जो हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं, अब क्या वो भी पूजा कर सकते हैं? क्या उन्हें भी अनुमति दी गई है यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो यहाँ पर हिंदू संगठन है उसके अलावा जो आसपास यहाँ पर हिंदू परिवार रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे। उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर मंदिर है और तकरीबन 35 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं और जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर मंदिर है तो आम श्रद्धालु भी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। ये बताइए कि मंदिर कितने साल बाद खुला है और आज आरती हुई, पूजा अर्चना हुई, ये नियमित रूप से चलेगा? जी, मंदिर 1978 के बाद कल मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है और ये मंदिर अब जहाँ तक प्रशासन इस अच्छे कर्म को, इस धार्मिक कर्म को कर रहा है कि अब होता है, अब ये होगा कि अनुरूप रूप से आरती पूजा चलती रहेगी। और ये मंदिर बहुत समय
बहुत समय से बंद पड़ा है और ये मंदिर बहुत प्राचीन भी है, 400-500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की सेवा बहुत समय से लोग करते थे, यहाँ के भक्तजन करते थे, पर 1978 में किसी प्रकार का कुछ जो भी दंगा हुआ था, जब से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था और कल इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर के बाहर दीवार वगैरह थी, पूरी तरह से मंदिर को की ताकि पता ना लगे यहाँ मंदिर है, इस तरह से बंद कर दिया गया। मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे भी बाहर से भेजा गया है। अच्छा, आप बाहर से आए हैं पूजा अर्चना के लिए? मुझे डीएम सर के द्वारा बैजोई से भेजा गया है। अच्छा, बहजोई से आए हैं आप, तो अब आम श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना की है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। तो सुरेंद्र जी, पूजा कर ली आपने? जी कर ली। पहले कभी आए यहाँ मंदिर में? मंदिर, हाँ, हमारे कुछ दोस्त यहाँ रहते थे जो कम से कम 10 या 12 घर होंगे यहाँ पर। जब पहले पुरानी बात हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बताते थे। मोहसिन, जरा इनसे ये भी पूछिए कि आप जब इस क्षेत्र में आते थे तो क्या इस पर ताला लगा रहता था और ताला किसने लगाया था? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है कि ताला किसने इस पर लगा रखा था? और क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रख दी गई थी जिससे कि लोगों को पता ही ना चले कि यहाँ पर मंदिर है? एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पूजा करने के लिए पहुँचे हैं, क्या आप पहले कभी यहाँ आए थे या पहले कभी जब आते थे तो यहाँ कुछ ताला वगैरह लगा मिलता था, दीवार होती थी, क्या होता था? जी, हमने कभी आज तक मंदिर देखा ही ना था। हमने तो हमें तो रोज निकलना पड़ता ना, अभी कहीं हमने आज तक मंदिर देखा ना। आते भी है, हमें ये नहीं पता था यहाँ मंदिर था ना ही था। वैसे आप रोज आते जाते थे? बिल्कुल रोज आते हैं, यही रास्ता निकलने का, हम ड्यूटी पे जाते हैं, हम इधर को निकलते हैं, पल्ली साइड को भी निकलते हैं, मगर हमने कभी देखा नहीं था। तो यहाँ क्या दिखाई देता था? यहाँ कुछ नहीं था, बस ऐसे पटा हुआ था, क्या नाम है, यहाँ प्लास्टर हुआ था, बस ऐसी कोई चीज ना थी। दीवार वगैरह हुई थी? दीवार वगैरह हुई थी, कोठी बनी हुई थी, इसके ऊपर क्या बना हुआ था? बिल्डिंग बनी हुई थी, एक मकान बना हुआ था, वैसे कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, देखिए अर्चना, मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि ये जो भगवान हनुमान जी का मंदिर है, इस मंदिर के ठीक बगल में इस तरह से ये अवैध निर्माण किया गया था यहाँ पर, यानी कि इस मंदिर को पूरी तरह से पाटने की जो कोशिश की गई थी, ये ठीक मंदिर के बगल में अवैध निर्माण है जिससे किया गया था। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरह से अपनी एक पारदर्शिता तरीके से जो पूरी कार्रवाई की है, उसके बाद में अब जो खासतौर से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें खासी यहाँ पर खुशी की लहर है। आप मेरे साथ इस वक्त पुजारी जी हैं जिन्होंने सुबह आरती कराई थी, तो सुबह आरती किस प्रकार से की गई और भगवान हनुमान जी जो स्वयं यहाँ पर विराजमान है, पवन पुत्र हनुमान ने अब आदेश कर दिया कि आइए मंदिर में पूजा कीजिए। सुबह जैसे आरती की जाती है, मंत्रोच्चारण द्वारा पहले मंदिर की साफ सफाई जल द्वारा की गई, फिर स्नान करा गया प्रतिमाओं को। यहाँ पर शिवलिंग है, शिव परिवार के रूप में प्रतिमाएं हैं और हनुमान जी की भी प्रतिमा है। कल चोला चढ़ाया गया था, आज साफ सफाई करने के बाद, पूजा अर्चन करने के बाद अपना आरती की गई। भक्तगण भी सब शामिल थे और बहुत भावुक पल था हमारे लिए। अब निश्चित रूप से भावुक पल इसलिए भी होगा कि आप देखिए ना कि जब 46 साल बाद आप मंदिर में प्रवेश करें तो निश्चित रूप से भावुक होता है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है सनातनियों के लिए और सभी भक्तों के लिए, जितने भी हमारे संभल वासी हैं पूरे विश्व में। मोहसिन से ये भी पूछिएगा कि क्या जो पूजा आरती है वो दोपहरी होगी, यानी सुबह और शाम होगी, दोनों समय होगी यहाँ पर? उनकी पूजा की गई, कोई ऐसी फिर मंदिर के आसपास अतिक्रमण इतना कर दिया गया, आप देख सकते हैं। अब एक निर्माण करे गए हैं जिस रूप में ये सब कुछ गलत चीज़ें हैं। अच्छा पुजारी जी, बताइए कि जो आरती है वो दोनों टाइम होगी, यानी सुबह और शाम, या फिर अभी सुबह चलेगी? आरती जैसे होगी सुबह भी होगी और शाम भी होंगी। जो डीएम साहब या जो भी प्रशासन कमेटी बना करके पंडित जी आचार्य नियुक्त करेंगे वही इनकी जिम्मेदारी आगे की निभाएंगे। अच्छा, संभल में 19 कूप, 36 तीर्थ और इसके अलावा है ना, ये सब है, तीर्थ नगरी इसे कहा जाता है और कल की जो भगवान है उनका अवतार भी यहीं पर होना है। तो क्या ऐसी भी अब संभावना है 46 साल बाद ये मंदिर खुला है कि संभल में और भी मंदिर हैं? काफ़ी मंदिर हैं जिनका जो विलुप्त हो चुके हैं या उनको कब्जा लिया गया है। 68 तीर्थ माने जाते हैं संभल के अंदर और तीर्थनाथ संभल को कहा गया है, जो कि हर युग संभल जैसे कि अब है वैसे ही हर युग में संभल ज्ञापक था। इसका जो है हर चीज़ में वेदों में प्रमाण है संभल का। और क्या कल की जो भगवान है हमारा 10वां अवतार जो होगा वो संभल के अंदर ही होगा, श्री कल की जी का अवतार जो है। अच्छा पुजारी जी, किन लोगों ने इन मंदिरों पर अतिक्रमण किया, इन्हें कब्जा लिया, इन्हें विलुप्त कर दिया? कट्टरपंथियों के काम है और किनके काम होंगे? उनके काम है कि मंदिर अतिक्रमण ये सब करना, दूसरे की आस्था को मिटाना, ये इनके ही काम है और किनके होंगे? कट्टरपंथी संभल में जिस तरह से दबदबा भी रहा एक परिवार का। हाँ, ये दबदबा है। अब तो खैर सरकार योगी जी की है, तो आपको पता है स्थिति कैसी है संभल के अंदर। हर चीज़ में कोई किसी के साथ भेदभाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी।
तो आपको अब उम्मीद जगी है कि अगर अब प्रशासन और कार्रवाई करेगा तो और भी मंदिर मिल सकते हैं संभल में? हाँ, काफ़ी मंदिर मिलेंगे। अब प्रशासन कार्रवाई करेगा और सनातनियों का भी काम है जो इनके मंदिर हैं उनको बताना, प्रशासन को बताना कि हमारे जो नक्शे के रूप में तीर्थ बताए गए हैं संभल के, वो इस प्रकार से मिलेंगे। अब हरिहर मंदिर का जो ये जामा मस्जिद का है, इसमें तीर्थ है, हवन कुंड बना हुआ है और फिर यज्ञ कूप है इसके अंदर। तो वो नक्शे में AI द्वारा जो नक्शा है वो पास किया गया था, तो मुरादाबाद में है वो नक्शा। और संभल के जो श्री कल्की जी का मंदिर है उस पर भी नक्शा वो बनाया गया है, जिसमें कि संभल के जितने भी 68 तीर्थ 19 कूप हैं। और पुजारी जरा जो कूप है उन्हें थोड़ा सा बताइए, कूप क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें विलुप्त कर दिया गया? कूप ये है कि जैसे ये कुआं है, इसी प्रकार से कूप हैं बने हुए, अच्छा, तो इनको विलुप्त कर दिया गया। अब जैसे ये है, ये हटाया गया है यहाँ से, इसके ऊपर अतिक्रमण कर दिया था वैध रूप से, ये सब बंद कर दिया था। अब बंद कर दिया तो क्या पता लगता, वो पता लगा कि भाई यहाँ पे कूप है, तो उसको ये सब चीज़ें हटा दी गई इसके ऊपर से। तो अर्चना देखिए कि जो संबल है उसे जी। यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप के रूप में बांटा गया है और इसे ये भी कहा जाता है कि यहाँ से 24 कोसीय भी 84 कोसीय भी यहाँ से शुरू होती है और 84 कोसीय का यह इलाका है जिसमें 19 कूप और 68 तीर्थ स्थान है। तो ऐसे में 40 साल बाद ये जो भगवान हनुमान का मंदिर यहाँ पर खग्गू सराय में मिला है, उसके बाद में अब जो हिंदू समुदाय है और सनातनी लोग हैं उनमें उम्मीद जगी है कि संबल के अंदर जो 68 तीर्थ स्थान है और 19 कूप है, यानी कि जी। कूप को आप समझिए कि कुआं कहा जाता है, बिल्कुल। 19 कुएं इस प्रकार के हैं जहां पर पूजन किया जाता था, लेकिन उन जो कुओं को पूरी तरह से ढक दिया गया। तो ऐसे में अब उम्मीद जगी है सनातनियों में कि अब जो संभल जिला प्रशासन है वो जो कार्रवाई की एक जद को लेकर आगे बढ़ा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो तीर्थ स्थान यहाँ पर विलुप्त हो गए थे, वो तीर्थ स्थान वो वापस से यहाँ पर ठीक। जीवंत होंगे और पुनर्जीवित होंगे। और जो संभल को तीर्थ राज नगरी कहा ठीक जाता है। है, आप समझिए कि तीर्थ राज बिल्कुल। नगरी के बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब ये 4 तस्वीर आपके हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अब इन 4 तस्वीरों को आप समझने की भी कोशिश करिए। पहली तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि मूर्ति की साफ सफाई की जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वहां पर मंदिर के बारे में जानकारी मिली। मंदिर के बारे में जब जानकारी मिली तो वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे और पहुंचकर जब उन्होंने मंदिर को खोला तो देखा कि जो मूर्ति है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, जो भगवान का शिवलिंग है, वो धूल से किस तरह से पटा हुआ था। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, यानी कि जल से वहां पर उसका शुद्धिकरण किया गया। तीसरी तस्वीर देखिए, मूर्ति पर जो चोला है वो चढ़ाया गया, यानी कि उस पर चोला चढ़ाया गया है। चौथी तस्वीर में देखिए कि किस तरह से लोग वहां पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आए, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।